अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ट्रेडिशनल सी मज़ेदार सी मटन रान रोस्ट। आप कैसे बना सकते हैं, उसका मैरिनेशन का मसाला कैसे रेडी कर सकते हैं और उसे अच्छा सा कलर कैसे दे सकते हैं और पूरी की पूरी रान कैसे रोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की मैंने एक रान ले ली है बकरे की और ये इतने साइज़ की है और इसको हमने लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, क्लीन करना है और ऊपर वाली चर्बी की लेयर जो है वो उतार देनी है। फिर एक नाइफ़ लेंगे और उसकी मदद से हम इसमें कट्स लगा देंगे। जो कट्स हैं वो डीप होने चाहिए। पूरी रान के ऊपर इस तरह से हम डीप कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला अप्लाई करें तो वो अंदर तक जज़ब हो और उसका टेस्ट जो है पूरी रान के अंदर आए और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हो। तो इस तरह के पूरे कट्स मैंने लगा दिए हुए हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपना मसाला मैरिनेशन का। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप दही। दही के साथ ही जो है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि गोश्त की स्मेल को यहाँ पे रिमूव करेगा और साथ में जो है हरी मिर्च का पेस्ट है यानी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, जो गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून और साथ में 1 टेबलस्पून ही हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब, साथ में थोड़ा सा फूड कलर अगर आप ना ऐड करना चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे तिक्का मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा इसमें जाएगा जो है सिरका 1 टेबलस्पून के करीब और साथ में है लेमन जूस मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब, मैं ये ऐड करूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका और साथ में जो है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, लाल मिर्च का पाउडर है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी हो जाएगा। तो मैरिनेशन का मसाला वह हमने अपनी रान के ऊपर अप्लाई करना है, अच्छे से कोट करना है। तो हाफ़ आप अभी यूज़ कीजिएगा और हाफ़ जो है बाद में बचा के रख लीजिएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में को आपने ऐसा क्यों करना है। इसको हमने इस तरह से अप्लाई कर लेना है, अंदर तक कट्स के लगाना है, हाथों की मदद से पूरा मसाज करना है हमने थोड़ी देर के लिए ताकि जो मसाला है अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। और देखिए मैंने इस तरह से इसकी कोटिंग कर दी हुई है पूरी रान के ऊपर। और अब हमने मसाला अप्लाई करने के बाद इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। तो ऊपर से जो है हम कवर कर देंगे और कम से कम आपने 8 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रखना है ताकि अंदर तक जो है मसाले का इसका टेस्ट आए। अब 8 घंटे के बाद मैंने इसको जो है रात को रखा था और जो है सुबह मैंने इसे आफ्टर मैरिनेशन जिसका जो मैंने टाइम बताया आपको इसके निकाला। तो ये देखें इस तरह का इसका लुक आ चुका है और ये इसका जो मसाला है अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका है। फॉयल पेपर लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे हम बटर पेपर और इसे हमने इसके ऊपर रख देना है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे ताकि जब हमने इसे स्टीम देनी है तो इसका जो मसाला है नीचे ना गिरे, इसके अंदर ही रहे। और इसको हमने अच्छे से कर देना है कवर। इस तरह का एक पॉट लेंगे, इसमें हमने डालना है इतना सा पानी, ऊपर रखेंगे स्टीमर और पानी के दरमियान कोई हाफ से 1 इंच का फासला होना चाहिए। और इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी रान जो कि हमने रैप की हुई है फॉयल पेपर के अंदर। एक नाइफ़ लेंगे और इसकी मदद से हमने इस तरह से कट्स लगा देने हैं। ये कट्स हम इसलिए लगाएंगे ताकि जो स्टीम का इफ़ेक्ट है वो पूरा आए और रान अच्छी सी रोस्ट होकर तैयार हो। अब जो है यहाँ पे मैं जो है प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये जो रान है मेरी इसका साइज़ बड़ा है तो ये उसमें पूरी नहीं आ रही थी। अगर आपकी पूरी आ जाए तो आप प्रेशर कुकर में ये यूज़ कर लें। और जो है मेरी पूरी नहीं आ रही थी तो मैंने यहाँ पे ये पॉट यूज़ किया है। इसको हम सील पैक लुक देने के लिए जो है गूंदे हुए आटे की जो डो होती है वो हम लगाएंगे और ताकि जो इसकी अंदर की स्टीम और हीट है वो बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से इसे बिल्कुल जो है पूरा प्रेशर कुकर वाला इन्वायरमेंट मिलेगा और हमारी जो है रान 2 से 3 घंटे में परफेक्टली जो तैयार हो जाएगी। तो आपने 2 से 3 घंटे लो फ्लेम पे इसे बनाना है। आफ्टर 2 to 3 आवर्स देखिए मेरी रान परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे, बटर पेपर ऊपर से थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। देखिए मज़ेदार सी ये तैयार हो चुकी है।
साथ में जो इसका पानी बच जाता है वो आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यखनी पुलाव बना लें, इससे चावल तैयार कर लें, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो अब हमने अपनी जो रान को ऐसे ही आप नान या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए अब मज़ीद स्टेप में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। चाहें तो रहने दें, ऑप्शनल है। अब जो मसाला बच गया हुआ था वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इसे हम बेक करेंगे 170 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 5 मिनट्स देखें इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी रान रोस्ट बन के रेडी है, सर्व होने के लिए भी रेडी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से एक मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।